अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न देखने को मिला है। ईरान को धमकी देने के बाद ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है। अपने चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं। पहले वो ईरान को धमकी देते हैं, टेबल्स पर बात करने के लिए कहते हैं कि दोबारा मौका दे रहे हैं, टेबल पर आइए, बातचीत कीजिए, लेकिन अब यू टर्न नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। भारत पाक की तरह ईरान इजराइल में समझौता कराऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप की ये बड़ी बात है। और एक बार फिर भारत पाक सीज फायर का क्रेडिट लेते नजर आते हैं। दोनों देशों से शांति के लिए डील करने की अपील की है, ये डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बात। मेरे साथ सहयोगी रमेश सिंह जुड़ गए हैं, रमेश का रुख कर लेते हैं। रमेश, यहां पर इजराइल ईरान के बीच 72 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है जब जंग के हालात बने हुए, लगातार एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दो चीजें परेशान करने वाली है। पहली चीज ये कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हो गया है और वो ये कह रहा है कि अगर इजराइल न्यूक्लियर अटैक करता है तो पाकिस्तान ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला करेगा। पहले ये स्थिति समझनी होगी। दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप जो यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं, पहले धमकी देना और फिर ये कहना कि दोनों के बीच सुलह कराएंगे, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, आज के समय में जंग लगातार जारी रखना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। आप देखिए कि कितना नुकसान हुआ इजराइल को, और इजराइल ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि उसका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है और वो मान के चल रहा था कि जो भी ईरान से मिसाइलें आएंगी उसको वो रास्ते में ही ख़त्म कर देगा, जिससे कि वहाँ पे उसका नुकसान नहीं होगा। पर वो नुकसान कहीं ना कहीं इजराइल को उठाना पड़ रहा है। ईरान में भी, जैसा कि ईरान की जो एजेंसी है उसका कहना है कि 240 लोगों की मृत्यु हुई है, पर जो बाहरी एजेंसियां हैं, जो अमेरिकी एजेंसियां हैं, उनका कहना है 400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तमाम जो बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनकी मौत हो चुकी है, तमाम सेना के अधिकारियों की मौत हो चुकी है। तो दोनों देश कहीं ना कहीं लंबे समय तक जंग जारी नहीं रख सकते हैं, और ये सच्चाई है। आप देखिए कि अमेरिका जैसा देश है, वो वियतनाम में किस तरह से मुंह की खानी पड़ती है, उसे अफगानिस्तान में मुंह की खानी पड़ती है। तो एक सबसे ताकतवर देश भी किसी भी देश को हरा नहीं सकता है, और ये बात आज के पूरे विश्व के जितने भी राजनेता हैं उनको समझ में आती है। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार, क्योंकि बिना डोनाल्ड ट्रंप के इशारे के इजराइल हमला ही नहीं कर सकता ईरान पे, तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ रहा है कि अब ये जंग अगर लंबे समय तक जारी रही तो उसे बहुत नुकसान हो सकता है। तमाम अमेरिकी बेस हैं जिस पे ईरान हमला कर सकता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो भयावह स्थिति है वो बढ़ सकती है। लगातार पाकिस्तान अब समर्थन की बात कर रहा है, ईरान गारंटी दे रहा है कि पाकिस्तान के नेताओं से हमारी बात हुई है। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि अगर तेहरान पे इजराइल न्यूक्लियर अटैक करता है तो वो भी अब इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे। तो ये कहना बड़ा आसान होता है, पर इतना संभव नहीं है, क्योंकि अमेरिकी एजेंसियां हर जगह हैं और हर जगह वो चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल करती हैं जी। और वो यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे तब तक ये जो जंग है वो रुकेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर रमेश, मैं पाकिस्तान का भी जिक्र करूंगी। एक तरफ पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। अब देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका की नजदीकियां मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रंप की वजह से कराया गया, जिसका वो दावा करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान को कई फेवर्स मिले थे। लेकिन इस वक्त जहां अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और पाकिस्तान ईरान के साथ जाके खड़ा हो गया है, और न्यूक धमकी वो भी दे रहा है कि अगर इजराइल करेगा तो हम ईरान की तरफ से अटैक करेंगे। ये जो स्थिति है ये मेरी समझ के परे है। पाकिस्तान का स्टैंड सिर्फ एक मुस्लिम देश होने के नाते ईरान के साथ नजर आता है, या इसके बियॉन्ड भी कुछ है जिसे हम अभी रीड नहीं कर पा रहे? नहीं, ईरान हमेशा पाकिस्तान को सहायता देता है। बड़ी सहायता के नाते पाकिस्तान और ईरान के संबंध अच्छे हैं। मुस्लिम देश होने के नाते भी एक संबंध है, पर जिस तरीके से लगातार आप देखिए कि ईरान के संबंध भारत से भी अच्छे हैं, तमाम गैस के समझौते भारत के साथ है, तो कहीं ना कहीं भारत का इजराइल और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध है, इसीलिए न्यूट्रल भारत है। सॉरी, पर जिस तरीके से आप देखिए कि ये ईरान ने कहा है, अभी पाकिस्तान की एजेंसी की तरफ से या पाकिस्तान के किसी बड़े नेता की तरफ से ये दावा नहीं किया गया है, पर ईरान अगर ऐसी बात कर रहा है तो बड़ी गंभीर बात है, और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और यही चिंता हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के ये कहना हो, एक्स पे इसीलिए उन्होंने लिखा हो कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का समझौता करा है, तमाम देशों के युद्ध को उन्होंने रोका, और वो अक्सर ऐसा काम करते हैं पर उसका श्रेय उनको नहीं मिलता है।
पर अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में, क्योंकि जब तक इजराइल ईरान पे हमले नहीं रोकता तब तक ईरान भी अपने हमले नहीं रोकेगा। ईरान की जो मिसाइलें हैं वो इजराइल में बहुत नुकसान कर रही हैं और इसी का नतीजा है कि अब अमेरिका को बीच में समझौते के लिए कूदना पड़ रहा है। शुक्रिया रमेश, विस्तार से तमाम स्थितियों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए।